रऊफ हसन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तहरीक इंसाफ के दीगर कारकुनों का भी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर दिया। 2 खवातीन कारकुनान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। रऊफ हसन जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश। मुकदमे में तहरीर शुदा वक्त पर वक़ुआ हुआ ही नहीं। एक मुलजिम के कहने पर रऊफ हसन को नामजद किया गया। वकील सफाई लतीफ़ खोसा के दलाइल। पुलिस ने रऊफ हसन को गुज़िश्ता रोज़ पीटीआई के मरकजी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया था। पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला चैलेंज कर दिया। 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल समेत 11 अफराद को फरीक बनाया गया। नजरसानी में मखसूस नशिस्तों का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मुस्लिम लीग नून पहले ही मखसूस नशिस्तों के फैसले पर नजरसानी दायर कर चुकी है। कराची में हॉक्स बे पर समंदर में नहाते हुए 5 अफराद डूब गए। खातून समेत 2 अफराद जा बहाक। रेस्क्यू टीमों ने 3 अफराद को बचा लिया। लाशें ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान में 2 तरफा तारीखी और बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क आज़ाद वीज़ा पॉलिसी के क़याम के लिए मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तानी बंदरगाहें दोनों ममालिक के कारोबारी बरादरी के लिए पुरकशिश मौक़े फराहम करती हैं। SIFC गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए माहौल पुरकशिश बना रही है। पाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान के ताल्लुकात अमन और खुशहाली के मुश्तरका नस्बुल ऐन पर मबनी हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और राशिद मीरदू के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्कमानिस्तान की कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और बरादर मुल्क है। मुलाकात में हमने 2 तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बातचीत की। तापी गैस लाइन मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बानी PTI के खिलाफ 9 मई के 12 मुकदमात। लाहौर पुलिस की 12 रुकनी तफ्तीशी टीम की अडियाला जेल आमद। लाहौर पुलिस की टीम बानी PTI से 9 मई वाक़या से मुतालिक मुख्तलिफ सवालात करेगी। बानी PTI का पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग और फोटोग्रामेट्री टेस्ट किया जाएगा। साठ अरकान असम्बली सिर्फ हाजिरी लगाकर चले जाते हैं। अपोजिशन के मुतालबे पर इजलास बुलाया गया। एक दिन के असम्बली इजलास पर 3.5 करोड़ रुपये खर्चा आता है। जमहूरी रिवाज का कत्ल नहीं होने दूंगा। बहनों बेटियों को गालियां देने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। लॉ डिपार्टमेंट को खत लिखा है। हाजिरी लगाकर चले जाने वालों के साथ कैसे डील कर सकते हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान के 80% गरीब लोग तो अदालतों में आते ही नहीं। अदालत आने के लिए कम से कम 50,000 का खर्चा हो जाता है। एक नया ट्रेंड था कि मुल्क भर में पर्चे हो जाते थे। मैंने फैसला दिया कि एक वक़ुए पर मुतादिद FIR दर्ज नहीं हो सकती। हमने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। जो जज जानबूझकर गलत फैसला करता है उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ। मुतल्लिका इदारे 3 बरस में बरामदात के $60 अरब के हदफ के लिए अमली इक़दामात करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBR की जानिब से बरामद करनेंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुर कबूल नहीं किया जाएगा। बरामद करनेंदगान के मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। IMF की एक और शर्त पूरी। बड़े शहरों के छोटे दुकानदारों पर फिक्स टैक्स आयद। 42 बड़े शहरों के छोटे ताजिरों से टैक्स वसूली का आगाज। छोटे दुकानदारों से माहाना $100 से 20,000 तक टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स का तयन इलाका दुकान के साइज के तहत किया जाएगा। FBR ने माहाना टैक्स स्कीम का SRO जारी कर दिया। आर्जी खोखों को माहाना एडवांस टैक्स से इस्तिस्ना दिया गया है। SRO का इतलाक 1 जुलाई से होगा।
चीन से 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्जों की रीशेड्यूलिंग का अहम तरीन टास्क। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब आज 3 रोज़ा दौरे पर चीन रवाना होंगे। वज़ीर ख़जाना 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बातचीत करेंगे। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम किए जाने का इम्कान। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। वज़ीर ख़जाना दौरा चीन में पांडा बॉन्ड्स पर भी बातचीत करेंगे। पाकिस्तान चीन में 30 करोड़ डॉलर के पांडा बॉन्ड्स हासिल करना चाहता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने 25 जुलाई को एपेक्स कमेटी का इजलास तलब कर दिया। कमेटी के सामने जिरगे के तमाम मुतालबात रखे जाएंगे। वज़ीर आला हाउस में अली अमीन गंडापुर से जिरगा माहिदीन से मुलाकात। जिरगे में वज़ीर आला को बनू वाक़े से मुतालिक ब्रीफिंग भी दी गई। बनू डिवीजन में पुलिस की इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर इतफाक। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अमन कमेटी मेंबरान से बनू की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर बात की। एपेक्स कमेटी में दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ अमूर पर बात होगी। कमेटी मेंबरान की दावत पर वज़ीर आला जुमे को बनू का दौरा करेंगे। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी को ब्रेक लग गई। लाहौर में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और कराची में भी बारान रहमत। गुजरांवाला, फैसलाबाद, गुजरात, जहलम और सियालकोट समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी जमा। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की जनूबी पंजाब में आंधी और तेज बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की नवीद सुना दी। थाना शादमान जलाओ घिराव और जिना हाउस हमले का केस। उमर अयूब, असद उमर, मुसरत जमशेद चीमा समेत 41 मुल्जिमान की अबूरी जमानत पर समात। जिना हाउस हमला केस में 28 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तौसी। लाहौर की ATC ने थाना शादमान जलाओ घिराव केस में 13 मुल्जिमान की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तौसी कर दी। वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामला काबीना में लाएगी। सियासत में हर चीज जायज नहीं। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे घुसे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंसेज कैसे जनी? शर्जील मेमन का सवाल। कहा कि पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज को सपोर्ट नहीं करेगी। PTI वाले सवाए मार धाड़ के बात नहीं करते। अमरीकी सदर जो बाइडेन का अपने सपोर्टर से कमला हैरिस की हिमायत का मुतालबा। कहा, जानता हूँ सदारती दौर से बाहर होने की खबर सबके लिए हैरानकुन थी। व्हाइट हाउस की दौर से बाहर होने का मेरा फैसला दुरुस्त था। अमरीकी सदर की उम्मीदवार कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को खुदगर्ज और धोखेबाज करार दे दिया। कहा, ट्रंप की शख्सियत के बारे में जानती हूँ। कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार बनने के लिए अहम डेमोक्रेटिक गवर्नर्स की हिमायत हासिल हो गई। नैन्सी पेलोसी ने अवामी सतह पर कमला हैरिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब तक 50 से ज्यादा डेमोक्रेटिक अरकान कांग्रेस कमला हैरिस की हिमायत कर चुके। अमेरिका में सदारती इंतखाबात की दौड़ में डोनाल्ड ट्रंप सबसे आगे। सदारती दौड़ में ट्रंप को कमला हैरिस पर बड़ी बढ़तरी हासिल। ट्रंप के कामयाबी के 63% और कमला हैरिस के सिर्फ 32% इम्कानात हैं। सदारती इंतखाबात जीतने के लिए ट्रंप को बहुत ज्यादा अवामी मकबूलियत हासिल है। अमरीकी दायरे की पेशगोई। कमला हैरिस ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया। 24 घंटों में डोनर से $81 मिलियन इकट्ठे कर लिए। फंड रेजिंग मुहिम का मकसद बुध की रात तक डेमोक्रेट्स अक्सरियत की हिमायत हासिल करना है। नायब सदर कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार बनने के लिए कई अहम डेमोक्रेट गवर्नर्स की हिमायत हासिल। खुद को मुमकिन सदारती उम्मीदवार जाहिर करने वाले कैलिफोर्निया के गवर्नर ने भी कमला हैरिस की हिमायत कर दी। अगस्त में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेशनल कन्वेंशन में सदारती उम्मीदवार को बाकायदा नामजद किया जाएगा। सदर बाइडेन गुज़िश्ता रोज सदारती दौर से दस्तबरदार हो गए थे। उन्होंने अपनी जगह कमला हैरिस को सदारती उम्मीदवार नामजद करने की तौसीक की थी। अमेरिकी सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर ने ट्रंप पर हमले में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कांग्रेस में पेशी के दौरान कहा कि सीक्रेट सर्विस एजेंसी डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के मिशन में नाकाम हुई। ट्रंप पर हमला तारीख में अहम तरीन ऑपरेशनल नाकामी है। 13 जुलाई को ट्रंप कातिलाना हमले में जख्मी हुए। रैली में शरीक हमलावर मारा गया जबकि 2 अफराद जख्मी भी हुए।
बरतानवी शहजादी केट मिडल्टन पर हमले का खतरा, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तब्दील कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले थॉमस मैथ्यू के फोन से केट मिडल्टन पर हमला करने के शवाहिद मिले। बरतानवी शाही शख्सियात पर हमलों से मुताल्लिक खदशात हैं अमरीकी हुक्काम। गजा में इसराइली बर्बरियत, खान यूनिस में तीसरी बार ऑपरेशन, बमबारी से 71 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी, लाखों बेघर फलस्तीनियों को दोबारा जबरी बेदखली का हुक्म। गजा शहर में अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी एजेंसी का काफिला भी इसराइली हमले की जद में आ गया। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 39,000 से बढ़ गई। गजा में मजीद 2 इसराइली यरगमाली हलाक हो गए। इसराइली फौज की यरगमालियों की हिलाकत की तस्दीक। इसराइली जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए जुमेरात को अपना वफ्द मिस्र भेजेगा। इसराइली पार्लियामेंट ने अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरी तंजीम यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी ओनरा को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए बिल मंजूर कर दिया।